ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोइज़ अली है और आई एम करंटली वर्किंग एज अ SCPS रेजिडेंट इन CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज। आई हैव 5 years ऑफ क्लिनिकल एंड टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ लाहौर। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फूड्स एंड हैबिट्स दैट डैमेज टीथ, यानी वो खाने जिनको खाने से और वो आदतें जिनको अपनाने से हमारे दांत डैमेज हो जाते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो सबसे पहले हम इस बात को समझने से पहले हमें ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि दांत का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और दांत डैमेज किस तरह होता है। दांत की 3 लेयर्स होती हैं। एक इनेमल, द आउटर मोस्ट लेयर, बीच में एक लेयर आती है डेंटीन विच इज़ द सॉफ्ट लेयर जो कि येलो कलर की होती है, और द इनर मोस्ट लेयर दैट इज़ द पल्प जिसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स मूव कर रही होती हैं। अगर हम इनेमल लेयर को डैमेज किसी तरीके से पहुंचाएंगे तो उससे ये नुकसान होगा कि जो हमारी डेंटीन और पल्पल लेयर्स हैं वो इतने प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, दे आर सेंसिटिव लेयर्स, ठीक है। और इसलिए जब एक दफ़ा डैमेज इनेमल हो जाएगी तो उसको हम रिपेयर भी नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो खुद ब खुद हील नहीं हो सकती। और डेंटीन और पल्पल लेयर हमें उस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते जैसी इनेमल लेयर प्रोवाइड करती है। इसलिए हमने अपनी इनेमल लेयर को बचा के रखना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। और आज का मौजू भी यही है कि वो कौन कौन सी हैबिट्स और खाने हैं जिनकी वजह से हमारे दांत डैमेज हो जाते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उन खानों का, यानी फूड्स दैट डैमेज आवर टीथ। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा शुगर रिच फूड्स, यानी वो तमाम चीज़ें जिनमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि हमें मालूम है कि कुछ अफराद को चीनी यानी मीठी चीज़ें खाने का बहुत शौक़ होता है और उसके बाद वो अपने दांतों का सही तरह ब्रश भी नहीं करते, ख्याल भी नहीं रखते, तो उससे नुकसान ये होता है कि जब हम चीनी की यानी मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया पैदा होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये वो बैक्टीरिया होता है जो कि शुगर पार्टिकल्स पे एक्ट करके एक ख़ास किस्म का एसिड प्रोड्यूस करता है, यानी तेज़ाब प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, जो कि हमारी इनेमल लेयर को आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व करना शुरू कर देता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। और वंस इनेमल लेयर हमारी डैमेज हो जाती है तो अल्टीमेटली कैविटी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमने चीनी की मिकदार अपने खानों में बहुत कम कर दें और कोशिश करेंगे इसको अवॉइड करें। नंबर 2, स्टिकी फूड, यानी वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे दांत के साथ चिपक जाती हैं, जिसमें हमारे पास कैंडीज़, टॉफ़ीज़, पॉपकॉर्न्स और ये तमाम चीज़ें जो एक दफ़ा जब दांत पे चिपक जाती हैं तो आराम से नहीं उतरती और जिनको साफ़ करना भी मुश्किल होता है। इन चीज़ों को भी हमने अवॉइड करना है क्योंकि हमारा ब्रश की भी एक लिमिटेशन होती है। हमारा ब्रश हर दांत में लगी हुई चीज़ को नहीं उतार सकता और इसलिए हमें डेंटिस्ट के पास भी विज़िट करना पड़ता है फॉर दिस पर्पस ऑफ स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। और एक दफ़ा जब ये चीज़ें लगी रह जाती हैं दांत में और हम इसकी प्रॉपर्ली सफाई नहीं कर पाते तो बैक्टीरिया इन पार्टिकल्स पे एक्ट करता है और अल्टीमेटली कैविटी फॉर्मेशन की तरफ हमारा प्रोसीजर शुरू हो जाता है। नंबर 3, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स कह लें या इसे फिज़ी ड्रिंक्स कह लेंगे, वो ड्रिंक्स हैं जिनमें तेज़ाबियत पाई जाती है। तेज़ाबियत से क्या होता है कि हमारी जो आउटर लेयर होती हैं दांत की वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और जो इनर लेयर हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। जब दांत की इनर लेयर यानी डेंटीन एक्सपोज हो जाती है तो कैविटी फॉर्मेशन का प्रोसीजर बहुत ही आसान हो जाता है और कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा फ्लूइड जो कि वहाँ जाके टच करता है तो कैविटी फॉर्मेशन का प्रोसीजर शुरू कर देता है। नंबर 4, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी वो ड्रिंक्स जिनमें अल्कोहल की मिकदार होती है, जिस तरह वाइन, बियर और वो तमाम ड्रिंक्स जिसमें अल्कोहल पाया जाता है। इससे हमारे मुंह के अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि हमारे मुंह के अंदर थूक पैदा होता है और इस थूक में हम नेचुरली अकरिंग एंटी बैक्टीरियल्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं और रीमिनरलाइजेशन एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे दांत को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एनी इंसल्ट एंड अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। जब हम अपने इस तरह की ड्रिंक्स को कंज्यूम करेंगे तो हमारे मुंह के अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाएगी और सलाइवा की मिकदार कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कैविटी फॉर्मेशन और ओरल इन्फेक्शंस का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और लास्ट में मैं जिस
खाने का जिक्र करूँगा, बल्कि पीने का जिक्र करूँगा, वो है विनेगर और अचार, यानी खट्टी चीज़ें। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हमारे मुंह के अंदर तेज़ाबियत पैदा होती है और ये भी इसी तरह कैविटी फॉर्मेशन के प्रोसीजर की तरफ हमारे तरफ प्रोसीजर शुरू हो जाता है। अब हम चलते हैं हैबिट्स दैट डैमेज टीथ, यानी वो आदतें जिनको अपनाने से हमारे दांत में कैविटी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और हमारे दांत डैमेज हो जाते हैं। नंबर 1, नॉट ब्रशिंग योर टीथ, यानी दांत को ब्रश ना करना। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमारी पॉपुलेशन में पाई जाती है कि हम दांत को प्रॉपर्ली ब्रश नहीं करते और फ्रीक्वेंटली ब्रश नहीं करते। हमें आइडियली दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह नाश्ते के बाद, नाश्ते के फ़ौरन बाद नहीं, 15 to 20 मिनट्स का गैप देने के बाद, और रात सोने से पहले। ट्रस्ट मी, अगर आप दांत को ब्रश करेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा डेंटल इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे जी। सेकंड हैबिट जिसकी वजह से हमारे दांत डैमेज हो जाते हैं वो है एग्रेसिव ब्रशिंग, यानी बाज़ औक़ात लोग बहुत एग्रेसिवली यानी ज़ोर ज़ोर से अपने दांत को ब्रश करते हैं, जिससे वो अपने दांत की आउटर लेयर्स को डैमेज कर देते हैं। जब दांत की आउटर लेयर यानी इनेमल डैमेज हो जाती है तो इनर लेयर डेंटीन एक्सपोज हो जाती है एंड डेंटीन इज़ वेरी सेंसिटिव टू द कैविटी फॉर्मेशन। ठीक है, तो बैक्टीरियल एक्टिविटी और ओरल फ्लूइड्स जो कि हम इनटेक करते हैं वो बहुत ईजिली डेंटिनल लेयर पे एक्ट करके कैविटी फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए इसका हल ये है कि हम एक सॉफ्ट टूथब्रश इस्तेमाल करें और अब हमारी ब्रशिंग टेक्निक भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। नंबर 3 एक ऐसी हैबिट है जो कि बहुत कॉमन है, दैट इज़ नेल बाइटिंग एंड आइस बाइटिंग, यानी नाखून चबाना और बर्फ़ को भी चबाना। कुछ लोग बर्फ़ को भी चबाते हैं, जब वो ड्रिंक पी लेते हैं तो वो बर्फ़ को भी चबाते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि जब हम नेल बाइटिंग और आइस बाइटिंग करते हैं तो हमारे दांत में माइक्रो क्रैक्स यानी छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और वक्त के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली ये क्रैक्स बड़े होते जाते हैं और दांत को चिप ऑफ कर देते हैं, यानी जगह जगह से दांत के पीसेस झड़ जाते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि कैविटी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, सेंसिटिविटी की भी कंप्लेंट आती है और डेंटिनल लेयर के एक्सपोज होने से बैक्टीरिया के लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि वो उस जगह पे एक्ट करे और कैविटी बनाए। नंबर 4 थंब सकिंग, यानी अंगूठा चूसना। ये एक बहुत वरीसम एक हैबिट है जो कि बच्चों में पाई जाती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की कि इस हैबिट को कंट्रोल करें, स्पेशली बिफोर 12 to 13 ईयर्स, यानी ये वो एज होती है जब बच्चों की जॉ की ग्रोथ हो रही होती है। इस हैबिट से नुकसान ये होता है कि जब बच्चा अपने अंगूठा चूसता है तो उससे उसके जो दांतों की पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और दांत बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, यानी ऊपर वाले दांत आगे की तरफ मूव कर जाते हैं और अल्टीमेटली फिर हमें ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट जिसे हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो थंब सकिंग वाली हैबिट ब्रेक करना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि वो इस हैबिट को भी ब्रेक करें और कोशिश करें कि बच्चा इस यंग एज से ये चीज़ शुरू मत करें, क्योंकि ये हैबिट जो है काफ़ी लंबी चलती है। नेक्स्ट हैबिट हमारी है क्लेंचिंग और ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, यानी दांत को पीसना। अच्छा, कुछ लोग अपने दांत को पीसते हैं कि इसकी 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ लोग जब गुस्से में होते हैं तो अपने दांत को पीसते हैं और सेकंड रीज़न फॉर टूथ क्लेंचिंग और ग्राइंडिंग इज़ ड्यू टू स्ट्रेस और दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रक्सिज्म, यानी रात को सोते वक्त दांत पीसना। दांत पीसने से नुकसान ये होता है कि हमारे दांत जो हैं उनकी जो आउटर लेयर्स होती हैं वो बिल्कुल घिस जाती हैं और दांत की सर्फेसेस बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे दांत को बिल्कुल फ्लैट नहीं बनाया, बल्कि उसमें मुख्तलिफ ट्रांजिशंस हैं, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। एक ख़ास किस्म का डिज़ाइन बनाया अल्लाह ताला ने और जब वो डिज़ाइन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टू दी ओरल इन्वायरमेंट और कैविटी फॉर्मेशन बहुत ईज़िली प्रोग्रेस करती है। नेक्स्ट हैबिट इज़ मिस यूजिंग योर टीथ। मिस यूजिंग ऑफ योर टीथ से मुराद है कि हम वो वाली हैबिट्स अपनाएं, यानी अपने दांतों को उन चीज़ों में यूज़ करें जिसका मकासद नहीं है। लेट्स सपोज जैसा कुछ लोग अपने दांत से बोतल का ढकना भी खोलते हैं। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक अगर खोलें तो दांत से अपनी बोतल का ढकना खोलेंगे। नंबर 2 अगर रैपर खोलना है तो रैपर को भी खोलने के लिए अपने दांत को इस्तेमाल करेंगे। अगर टेप को कट करना है तो उसके लिए भी दांत को इस्तेमाल करेंगे। तो इन हैबिट्स से भी हमने अवॉइड करना है, क्योंकि ये तमाम हैबिट्स हमारे दांत की जो लेयर्स हैं उनको डैमेज करती हैं और क्रैक्स डेवलप करती हैं। नेक्स्ट हैबिट्स इज़ पान, छालियाँ एंड टोबैको यूजेज, यानी पान और छालियाँ खाना और टोबैको यूज़ करना। ये ना सिर्फ दांतों के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये ओरल कैंसर का भी बाइस है। इससे
ओरल ड्राइनेस पैदा होती है, बैड ब्रेथ यानी मुंह से बदबू आती है और अल्टीमेटली ओरल इन्फेक्शंस पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए एज अ डेंटिस्ट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हैबिट को भी कंट्रोल करें और अगर हम अपने किसी पेशेंट को देखें कि वो इस हैबिट में मुब्तला है तो उसको हम काउंसिल करें। द लास्ट हैबिट इज़ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ नॉट विजिटिंग अ डेंटिस्ट। हमने चाहे हमें कोई दांतों में मसला हो या ना हो, हमने आफ्टर एवरी 3 to 6 मंथ्स अपने डॉक्टर को यानी डेंटिस्ट को विज़िट करना है फॉर द ओरल हेल्थ चेकअप, ताकि अगर कोई ऐसी प्रोसीजर यानी कोई ऐसा प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हुआ है यानी कोई ऐसी चीज़ हमें शक हो कि इट मे लीड टू द कैविटी फॉर्मेशन, हम उसको उसी वक्त कंट्रोल कर दें और उसी वक्त ट्रीट कर दें। क्योंकि होता यह है कि पेशेंट्स हमारे पास तभी तशरीफ़ लाते हैं जब बहुत ज़्यादा मामलात बिगड़ चुके होते हैं और कैविटी फॉर्मेशन हो चुकी होती है और बात यहाँ तक चली जाती है कि हमें दांत निकालना पड़े। सो ये हैबिट्स, सो दीज वर द हैबिट्स एंड द फूड्स दैट वर डैमेजिंग टू द टीथ, and for appointment you can contact Ola Doc. Thank you.